Good morning, class 7. It's your math class, and today we are discussing about your previous exercise 6.3. We have to complete this exercise today at any cost. Okay? So we are discussing about your exercise 5.2, and today we are discussing about subtraction. Okay? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट 7x² + 3 from 2x² y - 7. तो आपको क्या है, इस नंबर में से ये नंबर घटाना है. हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसके 2x² y - 7 में से माइनस कर देंगे क्या, 7x² y + 3. ठीक है. जब माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं हम, तो इससे आगे वाले टर्म्स होते हैं माइनस के आगे, ये साइन चेंज हो जाता है. ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा. ठीक है. अब लाइफ टर्म को एक साथ देखते हो, इन दो टर्म को एक साथ, इन दो टर्म को एक साथ. 2x² y - 7x² y - 7 - 2. 2 में से 7 गए, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, माइनस के x² y, और 7 और 3 हो गए 10. ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखोगे क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. 2x² y - 7 में से 7x² + 3 माइनस करना है. तो हमने यही किया, माइनस लगा दिया दोनों के बीच में. उसके बाद जब माइनस हटता है, तो जो माइनस से आगे ब्रैकेट में होते हैं ना नंबर, उसके साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो 7x² y प्लस का था तो किस चीज़ का हो गया, माइनस का. -3 प्लस का था तो किस चीज़ का हो गया, माइनस का. फिर हमें क्या करना होता है, इसके बाद का तुमको पता है क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं. तो x² y वाली टर्म एक साथ रखी, और बिना एल्जेब्रिक वाली, जिसके साथ कोई नंबर नहीं था, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू जिनके पास है लेकिन क्या नहीं है, जिनके पास अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू नहीं है, वे अलग रखी. ठीक है. उसके बाद देखा घटा बटा के, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, -7 और 2. तो 7 बड़ा होता है 2 से, तो माइनस का साइन आया क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन था. उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10. यहाँ भी 7 बड़ा है, तो 7 के बाद जो साइन होगा वही 10 के पास आएगा, तो आ गया माइनस का 10. यही आपका आ गया आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है, पार्ट है, वो सब आप खुद से करोगे. ऐसे ही बीच में माइनस लगाओगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस को हटाओगे, ब्रैकेट खोलोगे, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसके साइन चेंज कर दोगे. अगर माइनस का हुआ तो प्लस का कर दोगे, प्लस का हुआ तो माइनस का कर दोगे. ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 5. तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये आपका है कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं px, qx और rx. तो हमारे पास जो है px, qx और rx. ठीक है. px का दिया हुआ है 2x की पावर 4 -3x³ -x² + 4x - 6. ये हमारे पास px गिवन है. qx का दिया हुआ है x की पावर 4 -2x² + 7x -2. और rx गिवन है हमारे पास x³ - x की पावर
2 प्लस 4। ठीक है, तीन टर्म दिए px qx हो रहा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि px माइनस qx निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, px की वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। 2x की पावर 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। px माइनस कितना, qx, qx कितना है ये, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x माइनस। ठीक है, बस px और qx की क्या रख दी हमने, वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, qx और px, qx से पहले माइनस है, x से पहले माइनस तो भी माइनस कराएंगे, उसके अंदर के सारे साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो ब्रैकेट हटा दो, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 माइनस ये प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का x की पावर 4, ये माइनस का तो क्या हो गया, प्लस का 2x क्यूब, ये प्लस का है तो माइनस का 7x, ये माइनस का तो प्लस का। अब लाइक टर्म जो है उन्हें एक साथ रखो, सेम टर्म, x की पावर 4 और x की पावर 4 वाले एक साथ, 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, उसके बाद x क्यूब वाले माइनस 3x क्यूब और x क्यूब क्या है उसके बाद प्लस 2x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर वाले माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना है ही नहीं, x स्क्वायर तो एरे छोड़ दो उसको, फिर 4x वाले प्लस 4x x वाले नंबर x और 1 तेरा 7x और फिर बिना x वाले माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, x4 x4 ये सोल्व हो जाएगा, 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 1 x की पावर 4 1 लिखते नहीं है इसलिए, फिर 3 और 2 प्लस माइनस का होता है माइनस, 3 में से 2 है 1 लिखते नहीं है तो x क्यूब बचा, माइनस का साइन आएगा, 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है तो माइनस, उसके बाद ये अकेला था तो उसको ऐसे लिख देंगे, उसके बाद प्लस 4x और माइनस 7x तो माइनस प्लस ये भी माइनस, 7 में से 4 गए 3, क्योंकि माइनस का बड़ा है 7 बड़ा है तो माइनस का 3x, 4 और 7 में 7 बड़ा है तो माइनस आ है। उसके बाद इधर माइनस प्लस माइनस, 6 में 2 है कितने में से 4, यहाँ पे भी माइनस का बड़ा है 6 और 2 में 6 बड़ा है तो माइनस, ये हमारा आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट px माइनस rx, सेकंड पार्ट क्या है px माइनस rx भी निकालना है, और इसका थर्ड पार्ट क्या है qx माइनस rx और qx माइनस rx भी निकालना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये दोनों भी निकालने हैं। ठीक, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 के में क्या था, 3 टर्म दी हुई थी हमको px qx और rx, तो हमसे पूछा था px माइनस qx, तो हमने क्या किया, px की वैल्यू रखी पूरी, उसके बाद qx की वैल्यू रखी पूरी, पीछे माइनस का निशान लगाया, उसके बाद क्या किया हमने, माइनस हटाया, ब्रैकेट खोले और माइनस से आगे जो टर्म थी उन सब की क्या कर दिया हमने, साइन चेंज, x की पावर 4 माइनस में था प्लस में था माइनस में लिखा गया, 2x क्यूब माइनस में था प्लस में लिखा गया, 7x प्लस में था माइनस में लिखा गया, माइनस 2 था ना वो प्लस 2 बन गया। ठीक है, फिर हमने तीसरी लाइन में क्या किया, जो लाइक टर्म थी उनको एक साथ रखा, जैसे हमने पहले किया था, सारी लाइक टर्म ने एक साथ रख ली, x की पावर 4 वाली एक जगह, x क्यूब वाली एक जगह, x स्क्वायर वाली एक जगह, क्योंकि x स्क्वायर वाला एक ही था तो उसको एक ही रखा, x वाली एक जगह और फिर बिना x वाली एक जगह। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, सिर्फ सिंपल कटा लिया, जो जिसके साथ था वो उसके साथ ही रखा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा तो x की पावर 4, x क्यूब 3 में से 2 गए तो 1 बचा x क्यूब, x स्क्वायर तो सिंगल ही था, 7 में से 4 गए 3 बचे तो 3x और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। आपको इसका बी और सी सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से करना है, आपको इसका सेकंड थर्ड पार्ट खुद से करना है, ऐसे ही होगा सेकंड और थर्ड पार्ट भी। ठीक है, तो आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से सोल्व करना है। गॉट इट? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. What is question number 6? What should be added to 7x square plus 18xy plus z square minus 7 to get x square plus 10xy minus 2z cube plus 1. तो फर्स्ट में क्या जोड़ेगी सेकंड वाला में मिल जाए। तो अगर मैं कहूँ कि 10 में क्या जोड़े, 5 में क्या प्लस करेगी, 10 हो जाए, तो तुम क्या करोगे, 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो ये क्या है, सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सब्सट्रैक्ट क्वेश्चन, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको माइनस करनी है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आंसर। ऐसे करना है आपको। सेकंड टर्म आपकी क्या है, मैं रफली बता रहा हूँ, उससे करना है। सेकंड टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1, फिर से आपको माइनस करना है क्या, 7x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस z स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, इसमें से आपको ये माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करके जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे ही करना है, आपको आंसर मिलेगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। What should be subtracted from this to get this? ठीक है, इसमें से कितना घटाए कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फर्स्ट में से कितना घटाए कि हमें सेकंड मिल जाए। तो फर्स्ट में सेकंड घटा दीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर में जो करना है हमको, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4 में से हमको क्या माइनस करना है, 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy। ये चीज आपको माइनस करनी है और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस करके आंसर। ठीक है, तो क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको माइनस करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 6 में आपको सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटानी है और 7 में फर्स्ट में से सेकंड टर्म घटानी है। आई होप यू गेट इट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। Now move on question number 8. What is question number 8? From the sum of this and this, subtract the sum of this and this. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म का सम करना है। फर्स्ट टू टर्म्स का क्या करना है, सम। जो इससे हमें आंसर 1 लाख आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, और फिर लास्ट टू टर्म का सम करना है। हमारे पास 4 टर्म है इस क्वेश्चन में, तो हमको पहले क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म का सम, फिर लास्ट टू टर्म करना है। यहाँ से हमको मिलेगा आंसर 2। उसके बाद हमको क्या करना है, आंसर 1 से आंसर 2 माइनस कर देना। ठीक है, पहले आपको पहली 2 टर्म का सम करना है, उसके बाद आपको लास्ट 2 टर्म का सम करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, और फिर आंसर 1 से आंसर 2 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको पास आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। What should be taken away from this to obtain the difference between this and this? ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करना है। यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा, ये आंसर आपको फर्स्ट टर्म में से निकाल देना है। फर्स्ट टर्म में से ये आंसर आपको माइनस कर देना है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। ये आपका सॉल्यूशन है इसका। पहले आपको सेकंड और थर्ड टर्म में उनको जोड़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि
इतना घटाए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिल जाए हमें। इन दोनों का डिफरेंस है, क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, सॉरी डिफरेंस करेंगे, आएगा वो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, सेकंड में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, जो आएगा उसको फर्स्ट में से माइनस कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। From the sum of this and this, subtract the sum of this and this. It's the same question like question number 8. Same as question number 8. चार टर्म है हमारे पास इसमें भी, तो हमें शुरू की दो जोड़नी है और लास्ट की दो जोड़ के फिर हमको माइनस कर देना है। तो अब आपको समझ आ गया 8 में क्या करना है, पहले दो टर्म जोड़ो, लास्ट की दो टर्म जोड़ो और पहली एम से दूसरी वाली माइनस कर दो। सेकंड में क्या, 9th में क्या करना है, सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म घटाओ, कुछ मिलेगा हमको आंसर, वो आंसर हम फर्स्ट टर्म में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 10th जो क्वेश्चन है वो सेम है 8 की तरह, जैसे हमने 8 किया है कि पहली दो टर्म जोड़ी, लास्ट की दो टर्म जोड़ी और पहली में से दूसरी जो आंसर आया, पहला आंसर में से दूसरा आंसर माइनस कर दिया। आई होप यू गेट इट द आंसर क्वेश्चन 8, 9 and 10. Now move on question number 11. It's the last question for this exercise. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. What is question number 11? Simplify this expression, find their value if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2. ठीक है, तो फर्स्ट करने से क्वेश्चन क्या है, 3x - 5 -x + 9, आई थिंक यही है, यही है। क्या करेंगे हम, लाइव टर्म को एक साथ रखेंगे, तो 3x - x -5 + 9, इन दो को एक साथ रखा, इन दो को एक साथ रख लिया। अब माइनस कर दो, 3 में से 1 है कितना बचा, 2, तो 2x, ये 3 बड़ा है, 1 से तो प्लस का साइन आएगा, -5 + 9, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो 9 के बाद जो साइन है वो यहाँ आएगा, 2x + 4। x की वैल्यू क्या है, 3, तो वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 3 + 4, ठीक है, 2 3 का कितना हुआ, 6 + 4, 6 और 4 कितना हुए, 10 इज द आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, थर्ड क्वेश्चन में कर देना। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 3a + 5 -8a + 1, इसमें भी सेम करना है हमको, लाइक टर्म को एक साथ रखा, अनलाइक को एक साथ रखा, फिर तो दूसरी लाइक टर्म को एक साथ रखा, फिर सोल्व करा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 ये हुआ, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आया, और 5 और 1 कितना हो गया, 6। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, ओके, तो जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × -1 + 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 × 5 हुआ + 6, 5 और 6 कितना हुआ, 11 से क्या हो गया, ठीक है, 11 से क्या हो गया आंसर। तो ये दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट और थर्ड पार्ट। अब आपको इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट खुद से करना है, ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट में b की वैल्यू पुट करनी है और सेकंड पार्ट में x की वैल्यू पुट करनी है। आप लाइक टर्म को एक साथ रखोगे और उसके बाद उन्हें सोल्व कर दोगे, और सोल्व करने के बाद उनमें पुट द वैल्यू कर दोगे, उनमें वैल्यू कर दोगे उनकी, ठीक है। पुट द वैल्यू a था, इसमें पुट द वैल्यू x आएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू इसे रखी है, ठीक है। आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है सेकंड और फोर्थ
वो आप खुद से करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लो, बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। इस क्वेश्चन को देख लो आप चाहो तो। आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम अगली क्लास में 5.3 करेंगे, ठीक है। ये 5.3 शायद 5.3 करेंगे हम आगे। 5.2 इट्स कंप्लीट। जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेना। चेकिंग होगी अब जल्दी ही आपकी। ओके।